अब बहुत सारी मैं कह दूँ ऐसी चीजें हैं जो कि आपके पास आपका माइंड आपको शो कर रहा होता है हैं, ठीक। अब जैसे आपके पास मैं कहती हूँ कि चीजों का कोई मतलब नहीं होता, हम उसको मतलब देते हैं। ये बहुत तो 3-4 बातें मगर बहुत गहरी बातें, इसको ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोगों ने समझना है, ठीक। हर चीज को आपका माइंड जो है एक नाम देता है। इसका क्या नाम? किस चीज का बना है? ग्लास। इसका देखिए, किसी ने कहा ग्लास, किसी ने कहा कांच, कोई प्लास्टिक है। आपका माइंड हर चीज को नाम देता है, ठीक। यानी अब कोई ऐसा बंदा जिसको इसके बारे में नहीं पता होगा, ठीक है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, चलें, मैं आपसे पूछती हूँ, ये सामने जो लगा हुआ है क्या है? स्क्रीन है क्या चीज? देखिए, कुछ कह रहे स्क्रीन है, कोई कह रहा प्रोजेक्टर है, और भी बोले। मैं कहती हूँ मल्टीमीडिया है, और कोई कुछ बोले। देखिए, जो आपका दिमाग जहाँ तक है आप सिर्फ वहीं तक सोच सकते हो। समझ आ रही है मेरी बात आपको? Yes, ma'am. कि आपका दिमाग चीजों को मतलब देता है, चीजों का कोई मतलब नहीं होता, ठीक। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब दूसरी बात ये है कि ये टोनी रॉबिन्स बहुत बड़ा मोटिवेशन स्पीकर है, वो ये कहते हैं कि थिंग्स डू नॉट हैव मीनिंग, वी असाइन मीनिंग टू थिंग्स। अब देखिए, किसी के लिए मैं कहती हूँ चोरी अच्छी है कि बुरी है? बुरी है। क्यों? आप प्रूफ करो। गुनाह होते हैं। हाँ जी, अपने फायदे के लिए दूसरों का। अब कुछ लोगों के लिए डाकुओं को कौन समझाए? डाकुओं के लिए क्या है चोरी? फायदा, उनके लिए तो फायदा है, उनके लिए अच्छी है। समझ रहे मेरी बात? वो कहेंगे हम तो भाई जाते हैं, और अब देखें, अब उनके लिए अच्छी है, आपके लिए बुरी है, तो आपका माइंड जो है कुछ चीज को देखता है कि कोई लोग इस चीज को अच्छा समझते हैं, कोई लोग किसी चीज को बुरा समझते हैं, तो वो उनका माइंड जैसा आप उसको वैसा मीनिंग दे रहे हो, ठीक हो गया। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि आपके पास कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं है, जैसे मैंने आपको बता रही है, मगर आपका माइंड है जिसको उसको अच्छा या बुरा बना रहे हैं, ठीक हो गया। इसी तरह आपके पास फिर कह रहे हैं कि इसी तरह आपको कोई गुस्सा नहीं दिला सकता जब तक आप खुद अपने माइंड को ना समझाओ कि मुझे गुस्सा आ रहा। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपको कोई ऐसे गुस्सा नहीं दिला सकता जब तक आप खुद ना चाहो। आपने चाहा तो आपने फील किया और आपको गुस्सा आ गया, अगर आप ना चाहते तो आपको गुस्सा नहीं। तो आपने अपने माइंड को कंट्रोल करना है। आप देखें, आप कह रहे हैं कि हम किसी को चेंज नहीं कर सकते, हम किसी से अपनी बात नहीं मनवा सकते, हम किसी को अपने रूल्स रेगुलेशंस इंपोज नहीं कर सकते कि उसको चाहिए कि मेरी बात सुने, उसको पता नहीं है मुझे चीज अच्छी लगती है। समझ रहे? वो क्यों आपकी बात सुने? आपको अपने आप को ठीक करना है, आपको अपने आप को ऐसे बनाना है कि आपको उस चीज पे गुस्सा आई नहीं। आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, आप बोल इट इज ओके, शी डोंट नो मी, ही डोंट नो मी, ही कैन से दैट because he haven't spent time with me, she haven't spent time with me, they haven't spent time with me, so I love myself, I know myself, it is okay. आप काम बंदों को पता उनके बारे में बड़े लोग क्रिटिसाइज कर देते हैं ना, सर आपके बारे में कितने बेटा मुझे पहचानते हैं, आप पहचानते हैं ना, और एक बड़े अच्छे टीचर थे मैंने कहा जी सर मैं तो पहचानता है बेटा, नहीं पहचानते वैसे, ठीक हो गया। तो ये आपके पास याद रखें कि हम किसी को नहीं कह सकते कि बिहेव योरसेल्फ। हमने सिर्फ और सिर्फ हर सिचुएशन को अपने तरीके से संभालना है, जहां हम हैं हमने अपनी सिचुएशन को संभालना है, दूसरे के लिए हम जिम्मेदार नहीं। समझ रहे? यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। अगर किसी ने आपको कुछ कहा, आपने चाहा तो आपको बुरा लगा, आपने चाहा तो आपको गुस्सा आया, आप चाहा तो आप फ्रस्ट्रेट हुए, उसकी वजह नहीं थी वो बंदा या बंदी, आपकी अपनी ही माइंड ने आपको इस चीज के ऊपर उकसाया कि आप जो है फ्रस्ट्रेट। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपके पास कह रहे हैं कि ये जो है कि मैं आपको सिंपली बता रही हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभार जब हमें गुस्सा आया हुआ होता है, हम क्या कहते हैं कि पुराने इमोशंस जो है ना वाले वो वापस आ जाते हैं सारे। यस मैम। कहते हैं आओ जी दुखी शाम है, आज जाए तक आप लेके तुसी भी आ जाओ, तुसी भी आ जाओ। ठीक है, तो बैठते हैं तो अकेले में फिर वो पुरानी बातें आती हैं, पुरानी आपका दिमाग क्योंकि वो सोच सोच के आदी होता है, आपने अपने दिमाग को माइंड को सोच सोच के आदी बनाता है। दिमाग कहता है ये तो आसान काम है, जब ये ऐसे बैठती है वो पुरानी बात आती है, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दुखी बनी कहानियाँ जितनी पुरानी आ जाओ तुम भी आ जाओ। तो वो फिर आप एक गालिब के दरवाजे में बैठे हुए तो ऐसे वो बन के ऐसे जो है कि बिल्कुल फिर सॉन्ग बॉडी आपको सैड सॉन्ग सुनते हैं तो फिर
Yes, ठीक है, ma'am. वो मेरे बंदे को सुन रही थी, उसने कहा कि हम अपने आप को ठीक करने की कोशिश करते हैं, फिर ऊपर से एक और सैड सॉन्ग आता है। उसने कहा वो सैड सॉन्ग ना सुनो ना, मैं भी बच्चों से कहती हूँ आप मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, मैं आपको बताऊँ क्या क्या आपको गुस्सा है तो आपने क्या करना है, ठीक है? Yes, ma'am. अच्छा, अब आप देखेंगे कुछ प्रिंसिपल्स जो है कि आपको पता होने चाहिए, कुछ चीज़ें आपने अपने ज़हन में रखनी है कि मैंने आपको बता दी कि सिर्फ आपकी सोचें हैं जो आपको ऐसे सोचने पे मजबूर कर। आपने ऐसे सोचा तो आपके साथ ऐसे हुआ। आपने सोचा कि मैं फ्रस्ट्रेट हूँ, आप फ्रस्ट्रेट हो गए। समझ लें, आपने सोचा कि मेरी तो बस डिप्रेशन मुझे हो रहा है, आप डिप्रेस हो गए। क्योंकि जैसे आप सोचते हो आप वैसे ही, अगर आप ना सोचो, आप बोलो आई एम परफेक्टली फाइन, इट इज ओके, अगर आप अपना नाम लें, मैं अपना नाम लेके बुलाता हूँ, चलो सुंदर, आपका नाम लेके जब आप बुलाते हो ना, आपका बॉडी बड़ा सुनती है, आपको ये रिसर्च है कि जब आपको अपने नाम से बुलाया जाए, आपकी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। अपने आप को ऑर्डर किया करें, ठीक, अपने आप को ऑर्डर किया करें। दूसरी बात आपके पास कि अल्लाह पाक ने हर इंसान का जो नेचर है ना, हम कहते हैं उसकी फितरत ही ऐसी है, ये बड़ी गलत बात हम कहते हैं। अल्लाह पाक ने हर इंसान की फितरत अच्छी बनाई, फितरत हर इंसान की अच्छी है। लाइला भी सारे पैदा होते हैं, वो आके आपका मजहब आपको अलग कर लेता है, या आपके माँ बाप आपके उसमें नेगेटिव ख्यालात डाल देते हैं, या आपका माशरा आपके पास ऐसा है तो वो आपको बनाता है। हर इंसान की फितरत अंदर से अच्छी होती है, वो अच्छा ही होता है। ठीक, तीसरा आपके पास कह रहे हैं कि जो दुनिया आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक परसेप्शन है, एक ना समझ आने वाली जो है कि ख्याल। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। आप कहते हैं आपको मेरे कपड़े किस कलर के हैं? ब्लू, और कौन सा कलर है? White. कलर तो होते ही नहीं है। आप अगर फिजिकल स्पेस में देखें, मैम जी आप फिजिक्स नहीं है, देखें लाइट्स वेव्स होती हैं, कलर कोई भी नहीं होते, ये आपके पास रिफ्लेक्शन है। मेरे कपड़ों ने सारे कलर एब्जॉर्ब कर दिए, ब्लू को रिफ्लेक्ट कर दिया, आपको ब्लू नजर आ रहा है। अब आपका साइज रेड है, अल्लाह के रेड कोई कलर नहीं है। आप आउटर स्पेस में देखें ना, वो प्रिज्म 7 लाइटों से बना हुआ होता है, उसकी एक लाइट वाइट होती है। कुछ को एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ को रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, जो रिफ्लेक्ट कर देते हैं हमें नजर आ रहा होता है। देयर आर नो कलर्स इन द आउटर स्पेस, मगर हमें कलर्स नजर आ रहे होते हैं। ठीक, बड़ी वियर्ड सी बात है ना। अब दूसरी बात इसी तरह कि आपके पास आप जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये पता होगा कि इमेज अपसाइड डाउन तो सारी चीजें उल्टी होती हैं। आपकी आंख में लगता है उसके बाद सीधा होके बह रहा है, ये सारी चीजें उल्टी हैं। फिर जो आपके पास एक और कायनात और एक और जो है कि ट्रांसवर्स जो यूनिवर्स की कॉन्सेप्ट क्यों देते हैं कि हम लोग शायद एक उल्टी यूनिवर्स में सीधी यूनिवर्स भी हो, कि सब कुछ उल्टा है। आपको पता नहीं होगा, कुछ जो आर्ट्स के बच्चों को पता है, सारा कुछ उल्टा होता है। Yes, ma'am. आपकी आईज के अंदर रेटिना में पड़ के तो सीधा होके आपके पास आता है, इमेज आपके पास आता है। ठीक, पहले इमेज आपको उल्टा बन आता है। इसके अलावा आवाज नहीं है, मेरे मुंह से जो निकल रही आपको आ रही है, फिजिकल स्पेस में देयर इज नो साउंड। ठीक, कोई साउंड नहीं है, ये सिर्फ आपके पास वेव्स होती हैं जो कि आपको डिफरेंट उसके साथ लगती हैं, तो आपको एक साउंड प्रोडक्शन, आपके साउंड का चैप्टर होगा जिन बच्चों का फिजिक्स का, उनको पता होगा कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। वेव्स होती हैं, वेवलेंथ्स होती हैं, इसकी वजह से तो आप खुद सोचें कि आपके पास बहुत सारी, हमारा जो दिमाग है तो कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, और हमारा दिमाग जो है आपके पास उसको कह रहा है कि वो है। इसी तरह बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें जो सच्ची में नहीं होती हैं, दूसरे बंदे ने सच्ची में वो बात नहीं की होती, मगर हमारा दिमाग उस चीज़ को ऐसे सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ऐसे है, क्योंकि आप वही सोच 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 के आदी हुए। समझ गए मेरी बात को? Yes, ma'am. अच्छा जी, अब आपके पास इसी तरह कह रहे हैं कि एंगर जो है, गुस्सा जो है, आपके अपने माइंड का पूरा कंट्रोल है। आप अपने माइंड को ये ठीक तरह कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हो ना, तो फिर आपके अंदर क्या रह जाता है? ईगो, ब्लेम, कंप्लेन। ठीक, जब आप अपने आप को कंट्रोल करने लग जाएं गुस्से के टाइम में, आपको समझ आ जाए, सबसे पहले अवेयरनेस होती है। आपको पता होना चाहिए कि मुझे गुस्सा आ रहा है, और अवेयरनेस की सबसे पहले माइंडफुलनेस होती है कि आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस चीज़ पे काम करना है। अगर मुझे गुस्सा आ रहा है, आपको पता होना लग जाएगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने क्या करना है। ठीक है, अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप एवरी चेंज। यहाँ तक सारों को समझ आ Yes, गई? ma'am. अब आपके पास कह रहे हैं कि हमारी भी कह रहे हैं कि परसेप्शन होती है हर चीज़ के बारे में, जो कि गलत गलत हो रही थी, ख्याल हमारे गलत होते हैं, जिसकी वजह से हमारे साथ चीज़ें भी उल्टी हो रही होती हैं। और हमारी परसेप्शन बहुत फ्लेक्सिबल है, आप अगर अच्छा सोचने लग जाएंगे ना, कहते हैं कि वो ये बहुत सारी रिसर्चेज हैं साइकोलॉजी की, कि आप एक गलत ख्याल को 3-4 अच्छे ख्यालों के साथ वो कर लिया करें। आपको अगर गलत ख्याल आ रहे हैं ना, आप 3-4 अच्छे ख्याल करें, या ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज करें कि आपके पास कि आप जब आपको कोई गलत ख्याल आ रहा हो तो आपने लिखना है कि आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम थैंकफुल फॉर दिस टुडे, आई एम थैंकफुल फॉर दिस। जब आप ये चीज़ें सोचेंगे, 3 से 4 ख्याल पॉजिटिव रखेंगे, वो आपका नेगेटिव ख्याल चला जाए। ये आपके पास बहुत, आपके पास मानी हुई एक्सरसाइज है।
क्योंकि हमारी परसेप्शन बहुत फ्लेक्सिबल होती है और जब आप अच्छा गुमान कर रहे होते हो तो फिर अच्छा ही होता है। ठीक है, अब आपके पास ये है कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप एक फीलिंग के साथ अटैच हुए होते हो जो कि आपका दिमाग जो है कि ब्लू कर दो उसके साथ, दैट इज कॉल्ड आई एम राइट। आप दूसरे की बात ही नहीं सुन रहे होते, दूसरे को लिसन कर ही नहीं रहे हो। जब ये फीलिंग आप छोड़ दोगे ना कि मुझे दूसरे को सुनना चाहिए, आई एम नॉट ऑलवेज राइट, आई कैन बी रॉन्ग, और दूसरा भी राइट हो सकता है, मुझे दूसरे को सुनना तो चाहिए ना, कम से कम दूसरा क्या केस है। जब हम इस आई एम राइट वाली चीज से अपने आप को ब्लू से हटा लेंगे ना, तो फिर जो पीछे बच जाता है तो आपका दिमाग थोड़ा खुल जाएगा। मगर उससे में आपके पास क्या हो रहा होता है कि आपका दिमाग बिल्कुल बंद हुआ होता है, आपको समझ नहीं, आप अपनी सुना रहे होते हैं। आप गुस्से में लोगों को देखें, वो अपनी सुना रहे होते, अपनी सुना रहे होते, अपने दूसरे को सुन ही नहीं रहे होते। तो जब आप आई एम राइट वाली फीलिंग को घर से निकाल दोगे तो थोड़ा सा आपके पास, आप खुद देखोगे कि चेंज जो है, तो आपके पास थोड़ा सा इमोशनल कंट्रोल जो है आपके पास, बैलेंस आपके पास हो जाएगा। आप जरा से देखते हैं कि सबसे पहले आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। मैंने कह दिया स्टेप्स हैं आपके पास कि सबसे पहले आपको अवेयरनेस हो कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपको गुस्सा आने लग गया है। जब अब आएगा तो सबसे पहले याद रखना कि अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप। यहाँ मैं आपको तब अवेयरनेस दिला रही हूँ इस चीज टॉपिक के बारे में कि जब आपको आगे फिर से गुस्सा आए, इमोशनल कंट्रोल आपका लूज हो, आप एनिमल्स वाली हरकतें करने लग जाएं, तो आपको होना चाहिए कि एकदम अपना नाम लें, सुंदर से आपकी बॉडी एकदम रिस्पॉन्स करती है, तो मैं गुस्सा आ रहा है। अवेयरनेस आप में हो गई तो फिर आगे काम आसान हो जाते हैं। बंदों को अवेयरनेस ही नहीं हुई होती है, आप हट गए खत्म करके फिर उसके बाद आपको समझ आती कुछ हुआ भी। ठीक है, अच्छा, फिर एक्सेप्टेंस। दूसरा स्टेप आपके पास एक्सेप्टेंस का होता है कि आपके पास किसी चीज को चेंज करने की कोशिश ना करें। हम दूसरे को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे को भी गुस्सा आया है। एक्सेप्ट करें कि उसको भी गुस्सा आया है, मुझे भी गुस्सा आया है, ठीक है, तो जरा से मैं थोड़ा सा तमिल मजाज होके हम दोनों एक दूसरे को सुनते हैं, एकदम आप बोले कि आप थोड़ा सा करें, मुझे भी गुस्सा आया है, आपको भी गुस्सा आया, थोड़ा सा एक्सेप्ट करें इसी को कि हाँ दूसरे को भी गुस्सा आया, क्योंकि दूसरा उस टाइम पे आपको नहीं सुन रहा होता, आप उस टाइम पे दूसरे को नहीं सुन रहे थे, आप दोनों के अमेरिका हाईजैक हुए थे, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बंद है, फिर समझ ही नहीं आ रही। ठीक है, फिर एकदम जज नहीं करना। हम एकदम जजमेंटल होते हैं ना, दूसरे को हम एकदम जज कर रहे होते हैं, हम कहते हैं यार कि इसलिए हो सकता है वो बात ना हो सकता है उससे किसी और तरीके से बात की हो, हमें ऐसे लगी हो कैसे बात। समझ रहे हैं मेरी बात को जी? आपने ये चीजें थोड़ी थोड़ी सोचनी कि हो सकता है कि आपके पास, देखिए मैं आती हूँ, मैं अगर आप टीचर्स को आके गुस्सा करने लग जाऊँ, ठीक, या कोई आके टीचर जो है कि फट पड़े स्टॉक रूम में, मैं ये सोचूंगी हो सकता है कि घर में कोई ऐसी बात हुई हो, क्योंकि नॉर्मली तो ऐसे रिएक्ट नहीं करते, हो सकता है कि कोई ऐसी पर्सनल इशू हुआ हो जिसकी वजह से ऐसे रिएक्ट किया हो, तो हो सकता है कि मुझे अगर उसने गुस्सा आके कर दिया या मुझे कोई बुरी बात कह दी, तो इट मीन्स ये जरूरी नहीं है कि उसके दिल में मेरे लिए कोई बात हो सकता है वो किसी और वजह से परेशान हो, उसको समझ नहीं आई और उसने आकर मुझे कह दी, मैं भी आगे से फट पड़ूं बड़ा ठीक हो गया। तो ये चीजें आप लोगों ने देखनी है कि आप बस जजमेंटल नहीं होना, उस टाइम पे सोचना है कि हो सकता है कि आपके पास सिचुएशन अल्टर भी हो सकती है। अब आपके पास थोड़ी सी टिप्स हैं कि खत्म होने वाले कंट्रोल आपके पास कैसे करते हैं, तंग तो नहीं हो रहे? नो मैम। ठीक हो गया। अब आपने जो है कि अब आप सबको पहले अवेयरनेस एक्सेप्टेंस हुई, जजमेंटल नहीं होना उस टाइम पे, एकदम ये समझ आ गई सारों को। अब आपके पास कुछ टिप्स हैं जो कि आप एंगर के ऊपर जो है कि थोड़ा सा करेंगे कि आपने करना क्या है।